दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने तेल अवीव से लेकर नई दिल्ली तक डिफेंस जगत में टहलका मचा दिया है। जिस इजराइल के आयरन डोम को पिछले 2 दशकों से दुनिया का सबसे कामयाब और अजेय मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता था, आज उसी इजराइल के रक्षा विशेषज्ञों ने भारत के BMD शील्ड को देखकर हैरान हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस आयरन डोम को हमास के हजारों रॉकेट्स को रोकने का श्रेय मिला था, आज भारत ने उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और घातक अपना देसी कवच खड़ा कर दिया है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की भौगोलिक चुनौतियां और दुश्मन की ताकत इजराइल से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, और क्यों भारत के BMD शील्ड ने तकनीक के मामले में आयरन डोम को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है और उसका दुश्मन कितना ताकतवर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 20,200 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के केरल राज्य से भी छोटा देश है। इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन से लगती हैं। इजराइल का मुख्य दुश्मन है हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन। ये संगठन इजराइल पर कस्सम रॉकेट्स और कातुशा रॉकेट्स से हमला करते हैं। इन रॉकेट्स की रेंज 5 से 70 किलोमीटर तक है। ये रॉकेट्स 5 से 70 किलोमीटर तक हैं। बहुत सस्ते होते हैं, करीब 500 से $1000 में एक रॉकेट बन जाता है। इनकी स्पीड मैक 2 से मैक 3 तक होती है। ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। ये बस दागे जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण से गिरते हैं। इजराइल ने 2011 में आयरन डोम बनाया, जो इन छोटे रॉकेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। आयरन डोम की रेंज 4 से 70 किलोमीटर है। यह सिर्फ शॉर्ट रेंज के खतरों के लिए बना है। इसमें तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल होती है, जिसकी कीमत $40,000 से $50,000 है। आयरन डोम का रडार सिर्फ 70 किलोमीटर तक देख पाता है। यह एक बार में 20 से 25 रॉकेट्स को संभाल सकता है। 2014 में गाजा युद्ध के दौरान हमास ने 4500 रॉकेट्स दागे थे और आयरन डोम ने 735 को रोका था। इसकी सक्सेस रेट 90% बताई गई थी, लेकिन यह सिर्फ छोटे अनगाइडेड रॉकेट्स के खिलाफ था। अब आते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और हमारे दुश्मनों की ताकत पर। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम इजराइल से 145 गुना बड़े हैं। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती है हमारी 3488 किलोमीटर लंबी चीन के साथ सीमा और 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लंबी पाकिस्तान के साथ सीमा। यह सीमाएं हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक फैली हैं। हमारे दुश्मन कोई छोटे आतंकवादी संगठन नहीं है। हमारे दुश्मन हैं 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उसके पास शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। यह दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है और यह टेरन हगिंग यानी जमीन से सटकर उड़ती है। सबसे खतरनाक है नस्र टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल, जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है और इसमें छोटा परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। ये सभी मिसाइलें गाइडेड हैं। इनमें GPS और INS गाइडेंस है। इनकी स्पीड मैक 4 से मैक 6 तक है। और अब बात करते हैं चीन की, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। चीन के पास 350 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन के पास DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1750 किलोमीटर है। DF-26 की रेंज 4000 किलोमीटर है, जो पूरे भारत को कवर करती है। चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो मैक 10 की स्पीड से उड़ती है। चीन के पास CZ-10 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और सबसे खतरनाक है DF-41 ICBM, जिसकी रेंज 15000 किलोमीटर है और इसमें MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। चीन की मिसाइलें इतनी एडवांस्ड हैं कि वो मैन्यूवर कर सकती हैं, यानी अपना रास्ता बदल सकती हैं। इनकी स्पीड मैक 15 तक जाती है। अब तुलना कीजिए,
इजराइल को सिर्फ 70 किलोमीटर रेंज के अनगाइडेड रॉकेट्स का सामना करना पड़ता है। भारत को 4000 किलोमीटर रेंज की गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। इजराइल के दुश्मन की मिसाइलें मैक 3 की स्पीड से आती हैं। भारत के दुश्मन की मिसाइलें मैक 15 की स्पीड से आती हैं। इजराइल को 4500 रॉकेट्स से निपटना पड़ा। भारत को संभावित रूप से 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से एक साथ निपटना पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत का बीएमडी शील्ड आयरन डोम से 1000 गुना ज्यादा एडवांस्ड है। अब बात करते हैं भारत के बीएमडी शील्ड की तकनीकी श्रेष्ठता की। बीएमडी शील्ड यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड एक 2 स्तरीय रक्षा प्रणाली है। पहली लेयर है पीडीवी यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, जो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए बना है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब है अंतरिक्ष में, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर। पीडीवी 150 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। यह वहां दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकता है जहां कोई हवा नहीं होती। पीडीवी की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी यह 2000 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। पीडीवी की स्पीड मैक 5 है। यह दुश्मन की मिसाइल को सीधे टक्कर मारकर नष्ट करता है। इसे हिट टू किल टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी लेयर है एडी यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस, जो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए बना है। एंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब है वायुमंडल के अंदर। एडी 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। यह उन मिसाइलों को रोकता है जो पहली लेयर से बच जाएं या जो क्रूज मिसाइलें हों। एडी की स्पीड मैक 4.5 है। यह भी हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब आयरन डोम से तुलना कीजिए। आयरन डोम सिर्फ 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है। वो सिर्फ एंडो एटमॉस्फेरिक है, उसमें कोई एक्सो एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है। आयरन डोम प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है, यानी टारगेट के पास जाकर फटता है। हिट टू किल नहीं है। बीएमडी शील्ड का रडार सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। इसमें लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार LRTR लगा है, जो 1500 से 2000 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। यह रडार इतना पावरफुल है कि यह क्रिकेट बॉल के साइज के ऑब्जेक्ट को 1000 किलोमीटर दूर से देख सकता है। यह रडार एस बैंड में काम करता है और इसमें 4000 से ज्यादा ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल हैं। यह एक साथ 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। आयरन डोम का रडार सिर्फ 70 किलोमीटर तक देख पाता है और 20 से 25 टारगेट को ट्रैक कर पाता है। बीएमडी शील्ड का रडार आयरन डोम से 20 गुना ज्यादा दूर तक देखता है। बीएमडी शील्ड में मल्टी फंक्शन रडार MFR भी है, जो 800 किलोमीटर की रेंज का है। यह फायर कंट्रोल का काम करता है, यानी यह इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइड करता है। इसके अलावा बीएमडी शील्ड में पोजीशन रडार भी है, जो दुश्मन की मिसाइल की सटीक लोकेशन बताता है। ये तीनों रडार एक साथ काम करते हैं और डेटा शेयर करते हैं। आयरन डोम में सिर्फ एक रडार है। बीएमडी शील्ड की सबसे बड़ी खासियत है इसका AI बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यह AI सिस्टम तुरंत तय करता है कि दुश्मन की कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सी मिसाइल किस शहर की तरफ जा रही है और किस मिसाइल को पहले रोकना है। ये सब फैसले 2 से 3 सेकंड में हो जाते हैं। बीएमडी शील्ड में AD-1 और AD-2 नाम के नए इंटरसेप्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। AD-1 हाइपरसोनिक थ्रेट के लिए है। यह मैक 10 से मैक 15 की स्पीड से आने वाली मिसाइलों को रोक सकता है। AD-2 मैन्यूवरिंग टारगेट के लिए है, यानी जो मिसाइलें अपना रास्ता बदलती हैं। ये दोनों इंटरसेप्टर 2027 तक तैयार हो जाएंगे। आयरन डोम में हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन की कोई क्षमता नहीं है। वो सिर्फ मैक 3 तक के टारगेट को संभाल सकता है। बीएमडी शील्ड की SSKP यानी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 90% है। 2 मिसाइल दागने पर यह 99% हो जाती है। आयरन डोम की SSKP 85 से 90% है, लेकिन यह सिर्फ छोटे रॉकेट्स के खिलाफ है। बीएमडी शील्ड को भारत की भौगोलिक चुनौतियों के हिसाब से बनाया गया है। यह हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी काम कर सकता है। यह राजस्थान के 50 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है और यह मानसून की भारी बारिश में भी काम कर सकता है। एडी को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आयरन डोम भी मोबाइल है, लेकिन वो सिर्फ इजराइल के छोटे से इलाके के लिए बना है। भारत को पूरे 32 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करना है। बीएमडी शील्ड के अब तक 15 से ज्यादा सफल टेस्ट हो चुके हैं। 2006 में पहला टेस्ट हुआ था। 2011 में पीडीवी का पहला एक्सो एटमॉस्फेरिक टेस्ट हुआ। 2017 में
एडी ने एक साथ 2 टारगेट को मार गिराया। 2022 में एडी-1 का पहला टेस्ट सफल रहा। हर टेस्ट में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक जोड़ी है। आयरन डोम के भी कई सफल टेस्ट हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ छोटे रॉकेट्स के खिलाफ थे। बीएमडी शील्ड ने असली बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया है। बीएमडी शील्ड की कुल लागत 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए है। यह पूरे भारत को कवर करने के लिए है। आयरन डोम की एक बैटरी की कीमत $50 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए है। इजराइल के पास 10 बैटरी हैं, यानी 4,000 करोड़ रुपए का सिस्टम, लेकिन यह सिर्फ 22,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। अगर आयरन डोम को भारत के साइज के हिसाब से लगाना हो तो 200 से ज्यादा बैटरी चाहिए होंगी। इसकी कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, यानी बीएमडी शील्ड आदि कीमत में ज्यादा एडवांस्ड है। सबसे बड़ी बात, बीएमडी शील्ड पूरी तरह से स्वदेशी है। हर कल पुर्जा भारत में बना है, हर सॉफ्टवेयर भारत में लिखा गया है। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। हम इसमें नई तकनीक जोड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम इसे दूसरे देशों को बेच सकते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश जो चीन से डरे हुए हैं, वो भारत का बीएमडी शील्ड खरीदना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या है। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह नामुमकिन है कि भारत ने इतना एडवांस्ड सिस्टम बना लिया। उन्हें लगा था कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के पास है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इजराइल को चिंता है क्योंकि वो अपने आयरन डोम को दूसरे देशों को बेचता है। अगर भारत का बीएमडी शील्ड मार्केट में आ गया तो इजराइल 100% का बिजनेस खत्म हो जाएगा, खासकर एशिया में जहां बड़ा मार्केट है। इजराइल और भारत के बीच डिफेंस में अच्छे संबंध हैं। इजराइल ने भारत को स्पाइडर मिसाइल सिस्टम बेचा है। बराक 8 मिसाइल को दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन बीएमडी शील्ड में इजराइल की कोई भूमिका नहीं है। यह पूरी तरह से भारत का अपना है और यही इजराइल को हैरान कर रहा है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत उनसे आगे निकल जाएगा, लेकिन यही है नए भारत की ताकत। हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके वो कर दिखाया है जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के बीएमडी शील्ड और इजराइल के आयरन डोम में कौन ज्यादा एडवांस है। दोनों अलग अलग जरूरतों के लिए बने हैं। आयरन डोम छोटे रॉकेट्स के लिए परफेक्ट है, बीएमडी शील्ड बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बना है, लेकिन तकनीक के मामले में भारत का बीएमडी शील्ड कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। यह अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक काम करता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है और यह दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बीएमडी शील्ड को जल्द से जल्द पूरे भारत में तैनात कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।